ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सबको स्मरण है, हम सम्मिलित रूप से हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। और आज से हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1। भूमिका के समय और प्रस्तावना के समय हमें श्रील प्रभुपाद जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाले युद्ध के विषय में काफ़ी सारी जानकारी प्रदान की थी। आपको स्मरण होगा कि पूरी युद्ध की स्थिति का उन्होंने हमें एक जायज़ा दिया था कि क्यों ये युद्ध हो रहा है, कौन कौन किससे क्या, कौन सी पार्टी में कौन है इत्यादि। हमने एक संक्षिप्त वर्णन देखा है। अन्यथा भी आप सभी जो भी ये सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, आगे सब भारतीय हैं और इसीलिए आप सबको वैसे भी महाभारत के युद्ध के विषय में काफ़ी ज्ञान है। आपको या तो महाभारत टीवी सीरियल के द्वारा या अपने घर के वरिष्ठ जनों के, गुरुजनों के द्वारा या किसी न किसी अन्य माध्यम से महाभारत के विषय में काफ़ी सारा ज्ञान आप लोगों ने अर्जित किया है। कोई नया विषय नहीं है, इसलिए उसके बहुत सारे संक्षिप्त
डिटेल्स में जाने के बदले हम सीधा प्रारंभ करते हैं। और वैसे भी प्रभुपाद जी ने पहले तो समझा ही दिया था कि ये क्या है, और इस प्रथम अध्याय में कम से कम आने वाले अगले 27 श्लोकों तक महाभारत की जो स्थिति है उसका ही वर्णन है। तो आपको ये तो स्मरण होगा कि महाभारत में कौरव और पांडव के बीच में युद्ध होने जा रहा है, और कौरवों जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं 100 पुत्र, और पांडव जो पांडु के 5 पुत्र हैं, उनके मध्य युद्ध होने वाला है। ऐसा कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान पर उस समय 18 अक्षौहिणी सेनाएं विद्यमान थी, और उनमें से 11 अक्षौहिणी सेना कौरव के पास थी, और केवल 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर थी। अब अक्षौहिणी सेना का अर्थ हमने पहले भी देखा था, आज फिर से थोड़ा सा उसका पुनरावर्तन करते हैं कि एक अक्षौहिणी सेना में कितने लोग होते हैं। तो 1,09,350 पैदल होते हैं, अर्थात सैनिक जो अपना अपना आयुध पकड़ के पैदल चलते हैं, ऐसे 1,09,350। 65,610 घोड़े या घुड़सवार जैसे कहते हैं, वो घोड़ों पर आरूढ़ सैनिक होते हैं। 21,870 21,870 रथ होते हैं एक अक्षौहिणी सेना में। 21,870 रथ होते हैं, और 21,870 हाथी भी होते हैं। तो ये है एक अक्षौहिणी सेना का टोटल। अब इसको आप 18 बार उसको गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको कितने लोग वहाँ पर उस समय मौजूद थे युद्ध भूमि पर, उसका एक अंदाज़ा मिल जाएगा। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मल्टीप्लिकेशन। अब हम भगवत गीता का एक सार देखते हैं ऊपर से, और फिर आरंभ करते हैं। भगवत गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में, अर्थात आप भगवत गीता का अर्थ तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, भगवद भगवान द्वारा बोली हुई, उसमें 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय। उसमें प्रथम अध्याय जो है मुख्य रूप से वो अंग्रेजी में कहते हैं सेटिंग द सीन, या पूरे महाभारत की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के विषय में जानकारी हमें प्रदान करता है प्रथम अध्याय। उसमें भी मैंने जैसे कहा पहले 27 श्लोक जो हैं, वो पहले 27 श्लोक विशेष रूप से यही व्यवस्था सब बताते हैं कि क्या व्यवस्था है, किसमें कौन सी साइड पे कौन से योद्धा हैं, किन के पास क्या, किन्होंने क्या पकड़ा है, कौन सा शंख है किसके पास, ये सब, कौन महारथी है, कौन की, ये सारी व्यवस्था के बारे में 27 श्लोकों तक वर्णन है। तो प्रथम अध्याय जो है वो विशेष रूप से महाभारत के युद्ध भूमि पर जो व्यवस्था है उसका ही एक वर्णन है। दूसरा अध्याय विषय सूची के समान है। जो दूसरा अध्याय है वो संपूर्ण भगवत गीता की विषय सूची जैसा है, जिसे टेबल ऑफ कंटेंट्स या इंडेक्स कहते हैं। तो उसमें पूरी भगवत गीता में जो भी चर्चाएं है वो सब का एक प्रकार से सार द्वितीय अध्याय में दिया हुआ है। तीसरे से लेकर छठा अध्याय, 3, 4, 5 और 6, 3 से 6 अध्याय जो है
वो कर्म और ध्यान योग पर है। कर्म योग और ध्यान योग, विशेष रूप से कर्म योग पर अधिक। छठा अध्याय ध्यान योग। तो कर्म योग और ध्यान योग पर 3 से 6 है। फिर अब ये हम देखेंगे कि 18 को आप 3 हिस्सों में यदि बांट दें 18, तो उसमें मध्य में 7 से लेकर 12 अध्याय आते हैं। पहले 6, 6 2 12, 6 2 18, 6 6 6। तो पहले 6, फिर मध्य और फिर अंत में। तो 7 से लेकर 12 जो अध्याय हैं वो है भक्ति योग। 7 से लेकर 12 भक्ति योग के विषय में ज्ञान देते हैं और वो मध्य में है। तो हमारे आचार्यों का अनेक मत है कि क्यों ये मध्य में है, भक्ति योग को मध्य में क्यों रखा है। या तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जैसे कभी भी कोई राजा कहीं पर जाता है तो वो हमेशा मध्य में रहता है। उसके आगे पीछे हर तरफ अलग अलग उसको रक्षा करने के लिए सैनिक रहते हैं और अनेक लोग रहते हैं, और सबसे मध्य में सबसे मुख्य सिंहासन पर या हाथी पर वो राजा आरूढ़ रहता है। तो ये राजा की तरह है। भक्ति योग सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए मध्य में 7 से लेकर 12 तक है। दूसरा एक कारण ये भी आचार्य बताते हैं कि भक्ति योग वास्तव में सबसे रहस्यमय योग है। ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग ये सामान्य है, परंतु भक्ति योग रहस्य है और इसीलिए सबसे रहस्यमय ज्ञान, सबसे गुह्य ज्ञान जो है उसे हर तरफ से सुरक्षित करते हुए उसे मध्य में रखा गया। ऐसे सब विशेष विविध प्रकार के मत मतांतर सब आचार्यों के हैं। फिर ज्ञान योग 13 से लेकर के 17 अध्याय तक, 13 से 17 तक मुख्य रूप से ज्ञान योग का वर्णन है और आगे के जो 6 अध्याय हैं उसका थोड़ा सा उसमें अधिक उसकी व्याख्या है। तो 13 से 17 ज्ञान योग आदि है और 18वां जो अध्याय है, अंतिम अध्याय, वो सार है, जिसे अंग्रेजी में समरी कहते हैं। कंक्लूजन, समरी या सार, पूरी भगवद गीता का जो सार है। तो आप देखें एक प्रकार से सार द्वितीय अध्याय में है, परंतु वो विषय सूची के समान है कि आगे क्या करने वाले हैं। और 18वां जो अध्याय है वो भी एक प्रकार से सार है। वो सार ही है जिसमें संपूर्ण भगवद गीता का सार, एसेंस जो है, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान, वो 18वें अध्याय में दिया है। तो इस प्रकार हम भगवद गीता का अब अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय से प्रारंभ करते हैं। अनेक श्लोक हैं और देखते हैं कितना हम कवर कर पाते हैं एक दिन में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अध्याय 1, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। हाँ जी, एक और महत्वपूर्ण बात, हमेशा शीर्षक जो है उसका स्मरण करने का प्रयास करिएगा। आपकी दीक्षा के समय भी आपको परीक्षा में पूछा जाता है और भक्ति शास्त्री आदि करेंगे तो उसमें भी ये हमें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक अच्छी खबर ये मिली है कि गुरु महाराज के अपने स्वमुख से हमारे परम पूज्य गुरुदेव अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु महाराज ने अपने वक्तव्य में कहा व्यास पूजा के दिन कि अब यदि कोई प्रभुपाद जी के ग्रंथों को ठीक से पढ़ लेता है और फिर यदि वो भक्ति शास्त्री की सीधी एग्ज़ाम देना चाहता है डायरेक्ट, तो वो
अवश्य कर सकता है, उसे केवल 350 रुपये की फ़ी जमा करनी होगी, फॉर्म भरना होगा और सीधा भक्ति शास्त्री की एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। हम लोगों को काफ़ी सारा समय हमारा बच जाएगा। हमने सम्मिलित रूप से लगभग सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है जो भक्ति शास्त्री के लिए उपयुक्त है, और ये भगवत गीता के 6 अध्याय या ऐसा कुछ जो भी उसके करिकुलम में है, उसके हाँ, कोर्स में है, वो सब हम जब कंप्लीट कर लेंगे फिर हम सीधा ही भक्ति शास्त्री का जो की परीक्षा है वो दे पाएंगे। ऐसा गुरु महाराज से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो इसलिए भी आप ये सब सीरियसली करिएगा। उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं जो प्रथम दीक्षित भक्त हैं। और ये भक्ति शास्त्री की परीक्षा जो है वो बहुत गुरु महाराज को अत्यंत प्रिय है, तो हमें भक्ति शास्त्री प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जो हम आसानी से कर पाएंगे जब ये अध्ययन समाप्त हो जाए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। और मैं ये कह रहा था कि सबके शीर्षक याद करिएगा, जो भी जितने अध्याय हैं उनके 18 अध्याय में क्या शीर्षक दिए हैं उसे कंठस्थ करना चाहिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ये प्रथम अध्याय का शीर्षक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या प्रथम। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे, धर्म भूमि अर्थात तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेताः एकत्र, युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से, मामकाः मेरे पक्ष अर्थात मेरे पुत्रों, पांडवाः पांडु के पुत्रों ने, च तथा, एव निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत किया, संजय हे संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे समझाएंगे, थोड़ा सा इसका वर्णन करेंगे। इस संजय वास्तव में वेद व्यास जी के पास उन्होंने ये शक्ति प्राप्त की कि वे टीवी की तरह, टेलीविज़न की तरह, दूरदर्शन की तरह पूरे युद्ध स्थल को देख सकते हैं कहीं भी बैठे बैठे। और धृतराष्ट्र के पास, जो धृतराष्ट्र जो अंध है, उनके पास बैठकर संजय लाइव टेलीकास्ट देखते हुए उनको लाइव वर्णन, लाइव कमेंट्री दे रहे हैं कि क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान, युद्ध भूमि पर।
तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से समझाएंगे। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। कल ही हमने श्रीमद् आदि शंकराचार्य विरचित गीता महात्म्य का अध्ययन किया और इसके अंतर्गत हमने देखा कि भगवत गीता अत्यंत सर्वाधिक महत्वपूर्ण शास्त्र हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं बहुपठित, अर्थात सबसे अधिक लोग इसका अध्ययन करते हैं। विदेशों में जो इस्कॉन से जुड़े नहीं हैं वो भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में भी भगवत गीता का अध्ययन होता है। ये सामान्य है, भगवत गीता में पूरे विश्व को काफ़ी इंटरेस्ट है। और आस्तिक विज्ञान है। नास्तिक विज्ञान और आस्तिक विज्ञान में क्या अंतर है? आस्तिक का अर्थ है जो आस्था रखता हो भगवान में, अर्थात कि भगवत्ता, भगवान है, कोई विशेष है भगवान, ऐसे भाव में जो श्रद्धा रखता हो, और उन लोगों के लिए ये विज्ञान है भगवत गीता। जो नास्तिक है उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और इसमें यह उल्लेख है, प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संविक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और सर्वथा प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। क्षमा कीजिए, स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं को, स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं को। तो प्रभुपाद जी यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने रख रहे हैं कि भाई ये भगवत गीता पढ़ने का की आवश्यकता या अध्ययन की क्या आवश्यकता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वे कृष्ण भक्त की सहायता से, एक कृष्ण भक्त की सहायता ले और फिर भगवत गीता पढ़े। मैंने आपको कई बार पहले भी कहा कि जब मैं इस्कॉन में जुड़ा नहीं था तब मुझे बहुत अधिक इंटरेस्ट था भगवत गीता में। मैंने मंगवाई यही भगवत गीता और पूरी भगवत गीता पढ़ ली, और उसमें से केवल 1, 2, 3 वस्तुएं मुझे याद रही। एक तो ये याद रहा कि भगवान को सब कुछ अर्पण करके खाना चाहिए, तो बढ़िया सा प्याज काट करके मैगी में, और मैगी प्याज वाली मैगी भगवान को अर्पण करके मैं खाना लगा। कोई सब अर्पण करके खाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अधूरा ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान, क्यों? क्योंकि बिना किसी गुरु की सहायता के, विशेष रूप से किसी भक्त गुरु की सहायता के बिना मैंने भगवत गीता का अध्ययन प्रारंभ किया था। इसलिए दिशाहीन होकर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आया, और वो भी उल्टा सीधा। तो यही बात है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं एक भक्त की सहायता, कृष्ण भक्त की सहायता से संविक्षण करते हुए बहुत ही गहरा अध्ययन करना जरूरी है। भगवत गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। तो कई भगवत गीताएं लिखी हुई है लोगों ने, और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उनका स्वार्थ है। क्या? या तो धन प्राप्ति, और सबसे अधिक तो नाम प्राप्ति के लिए, अपनी नामना के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने भगवत गीताएं लिखी हैं, और इसमें कोई सत्य तथ्य नहीं, और इसलिए स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं को नहीं पढ़ना चाहिए।
अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार से स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। तो जरूरी क्या है? गुरु शिष्य परंपरा। पहला पॉइंट, गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त भगवत गीता का ज्ञान वही योग्य है। और निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, कोई भी अपना स्वार्थ ना हो, इस प्रकार किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो फिर वो सब वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों का अध्ययन जो है उसको पीछे छोड़ देता है। अर्थात वो सारे शास्त्रों का ज्ञान का निचोड़ प्राप्त कर सकता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। भगवत गीता में इतने रहस्य हैं, इतने गुह्य रहस्य हैं, और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे रहस्य भी हैं जो अन्य किसी भी ग्रंथ में कहीं प्राप्त नहीं। मुख्य रूप से 4 वेदों में तो नहीं है ऐसा ज्ञान। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवत गीता में प्राप्त होगा। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दे रहे हैं कि भगवत गीता में हमें क्या प्राप्त होगा, और कह रहे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। तो स्वयं भगवान द्वारा उच्चारित, भगवद, भगवान ने कहा, इसीलिए ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। विज्ञान है परंतु आस्तिक, अर्थात जिसमें भगवान में श्रद्धा का विषय है। इसमें महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। तो महाभारत में जो संजय और धृतराष्ट्र की के बीच जो वार्तालाप है, तो उसी से ये भगवत गीता का पूरा जो सार है वो बहुत स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि संजय लाइव टेलीकास्ट में वही अक्षरशः बोल रहे हैं, जो कृष्ण बोलते हैं वो सब सुनते हैं और सीधा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो उनके वर्णन के द्वारा ये सब एकदम क्लियर हो रहा है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो प्रभुपाद जी ये समझते हुए कि इसमें कई लोग भारतीय नहीं हैं, और उनको समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर और अधिक समझा रहे हैं कि ये क्या कंडीशन, ये सिचुएशन क्या है, ये व्यवस्था क्या है, कौन किसके साथ युद्ध कर रहा है, ये कुरुक्षेत्र क्या है इत्यादि। तो यहाँ पर उन्होंने संक्षिप्त वर्णन दिया और अब आगे और गहराई से समझाएंगे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे।
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र सिर्फ कह सकते थे, परंतु धृतराष्ट्र ने धर्मक्षेत्र कहा। तो धर्मक्षेत्र कहने के पीछे एक कारण तो ये था, आगे भी समझाएंगे प्रभुपाद जी, कि ये प्राचीन काल से, युगांतर से, कई युगों से ये कुरुक्षेत्र का जो स्थान है, मैदान या स्थल, वो धार्मिक रहा और वहाँ पर कई धर्म कार्य हुए पूर्व में, कई यज्ञ आदि, कई कुछ काफ़ी धर्म कार्य हुए। तो वो जो स्थान था वो धार्मिक स्थान था, वहाँ देवता भी उसे धार्मिक स्थान मानकर उसकी तीर्थ यात्रा के लिए आते, ऐसा वर्णन करेंगे प्रभुपाद जी आगे। और प्रभुपाद जी ये भी कह रहे हैं क्योंकि कृष्ण वहाँ प्रस्तुत थे, तो स्वाभाविक है कि जहाँ जहाँ कृष्ण है वो धर्म क्षेत्र ही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अति अधिक वे संदिग्ध थे, डाउटफुल थे कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों की विजय होगी कि नहीं। अतः इस संदेह के कारण उन्होंने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया, किम अकुर्वत संजय, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त थे कि उनके पुत्र तथा उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। उनको तो ये पक्का मालूम था कि निर्णयात्मक संग्राम अर्थात या इस पार या उस पार, या ये जीवित रहेंगे या ये, या हो सकता है कोई ना रहे या एकाध तो कोई बाकी रहे, ऐसा निर्णयात्मक संग्राम था ये, वो जानते थे। फिर भी उनकी जिज्ञासा सार्थक है, फिर उनके ये जिज्ञासा होना तो स्वाभाविक है, पिता है। वह नहीं चाहते थे कि भाइयों में कोई समझौता हो, उनका ये प्रॉब्लम था, वो नहीं चाहते थे कि दोनों समझौता कर ले, वो चाहते थे कि उनके ही पुत्र राज्य करें। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियमित नियति भाग्य या भावी, तो अपने भविष्य उनके पुत्रों का के विषय में आश्वस्त होना चाह रहे थे। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत थे कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ये भी समझा रहे हैं कि ये तीर्थ स्थल तो पहले से ही था, धर्म क्षेत्र था, अब कृष्ण भी थे उनके पक्ष में, तो अब ये सब, और उनके अच्छी तरह जानते थे कि उनका पक्ष अधार्मिक पक्ष था। तो ये धार्मिक स्थल की क्या असर होगी उनके पुत्रों के ऊपर, वो सोच के थोड़े घबरा रहे थे, डर रहे थे। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा। उन्हें ये मालूम था कि पांडु पुत्रों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। वे जानते थे कि सारे पांडव पुण्यात्मा हैं, तो उन पर तो अच्छा ही असर होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। संजय श्री व्यास के शिष्य थे, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकते थे। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव
प्रकट होते हैं, क्या मनोभाव प्रकट होते हैं, इसकी चर्चा मैं तभी कर सकता था, परंतु मैं चाहता था प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं वो सुनकर फिर हम चर्चा करें। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। उन्होंने जो प्रश्न पूछा उसी में रहस्य है। क्या प्रश्न पूछा धृतराष्ट्र ने? मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मामकाः, मेरे जो हैं वो मेरे है। मेरे मतलब एक पिता बड़े प्रेम से अपने बच्चों को कहता, अरे मेरे कहाँ है, मेरे, वो मेरे, अर्थात मामकाः, मेरे अपने पुत्र, और पांडवाश्चैव मतलब वो पांडु के पुत्र। तो उन्होंने वहीं पर ये दोनों को अलग कर दिया कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं युद्ध भूमि में। तो वो मामकाः शब्द के पीछे ही सारा रहस्य है। प्रभुपाद जी यही इंगित करना चाहते हैं। उसने मामकाः कहा अर्थात उन्होंने भेद कर दिया अपने पुत्रों में और पांडु पुत्रों में, जबकि सब एक ही वंश के। फिर भी इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि एक खेत होता है जिसमें अनाज, धान आदि जो उगता है उसमें कई बार ऐसे पौधे भी साथ साथ में उठ खड़े होते हैं कि जो अवांछित होते हैं, अंग्रेजी में वीड्स कहते हैं, तो जो जिनकी आवश्यकता नहीं होती, ऐसे पौधे भी साथ साथ में उगते हैं। तो क्या किया जाता है, ऐसे पौधों को चुन चुन कर उखाड़ उखाड़ करके पूरे खेत में से उन्हें निकाल दिया जाता है, ताकि खेत की जो अच्छी फसल है उसको नुकसान न पहुंचाए, उसका पानी ना ले, खींच ले अपनी तरफ। इसीलिए तो यहाँ पर यही आशा की जा रही है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस धर्म क्षेत्र में जहाँ कृष्ण जो धर्म के पिता हैं उनकी मौजूदगी में, उनकी हाजिरी में पांडव सारे कौरवों को जो कि अवांछित पौधे हैं उन सब को उखाड़ फेंकेंगे और धर्म पुरुष के रूप में, धार्मिक पुरुष के रूप में युधिष्ठिर को स्थापित करेंगे, ऐसी आशा की जाती है। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो ऐतिहासिक और वैदिक जो महत्व है इसके, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्द के, इसके अलावा ये भी महत्व है कि यहाँ पर अब धर्म स्थापित होने वाला है, इसीलिए भी उसे धर्म क्षेत्र कहा जा सकता था। तो इस प्रकार ये प्रथम श्लोक था। अब द्वितीय श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा।
संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा देखकर तू लेकिन पांडव अनिकम पांडवानिकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूह रचना को, दुर्योधन दुर्योधनः राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसंगम्य पास जाकर, राजा राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। अनुवाद। संजय ने कहा, धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय अब जवाब दे रहे हैं। और जैसा हमने पहले देखा कि लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं और कैमरा घुमा रहे हैं, और उनका कैमरा उनकी मर्जी से घूम सकता है। उनको पूछा, बोलो क्या कर रहे हैं बताओ, तो उन्होंने सीधा कैमरा ले गए अपने उनके धृतराष्ट्र के पुत्र के पास, सीधा दुर्योधन के पास ले गए और देखा क्या हो रहा है, और बोलने लगे लाइव। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो यहाँ आप देखिए, राजा शब्द का प्रयोग किया गया है। राजा वचनम अब्रवीत, राजा दुर्योधन कहा है। तो ये एक विशिष्ट बात है, दुर्योधन को राजा कहा है। अब भगवान की भगवत गीता है और उसमें एक एक शब्द का बहुत महत्व है, कुछ अर्थहीन नहीं। तो संजय क्योंकि धृतराष्ट्र के सारथी हैं, मित्र भी हैं, और उनको लाइव टेलीकास्ट सुना रहे हैं, तो उनको अच्छा लगे वैसा बोलना, ये उनका कर्तव्य भी है, और इसलिए दुर्योधन को राजा कहकर उद्देश्य कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर, तो दोनों तरफ जब युद्ध होता है तो दोनों की सेनाओं को प्लानिंग करके अच्छी तरह से उन सेनाओं को सजाया जाता है। कुछ प्लान करते हैं कि ये यहाँ रहेंगे, इसको इधर, तो वो व्यूह रचना देखी दुर्योधन ने, और फिर पूरी व्यूह रचना को देखकर अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। फिर वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के दुर्योधन उनको कह रहा है। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे, अर्थात धर्म अधर्म का भेद नहीं जानते थे। वह यह भी जानते थे कि उसी के समान उनके पुत्र भी धर्म के मामले में अंध है, और उन्हें विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 पांडव जन्म से ही पवित्र थे। तो ये धृतराष्ट्र तो स्वयं अंध थे, शरीर से, आध्यात्मिक दृष्टि से अंध थे, और उनकी तरह ही उनके सारे पुत्र भी आध्यात्मिक रूप से अंध थे, धार्मिक रूप से अंध थे। धर्म अधर्म, उन्हें धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं। और ये भी जानते थे धृतराष्ट्र की पांडु के पुत्र पांडव जो हैं वे सब धार्मिक थे और पवित्र थे। फिर भी उन्हें तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। फिर भी उनको डाउट था कि ये धर्म क्षेत्र है तो उसका क्या प्रभाव होगा। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को समझ गए। अतः
वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे। तो अब ये संजय, जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये राजा के सारथी हैं, मित्र हैं, तो वो उनको ही अब थोड़ा सा उनका उत्साह बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए उनको उनके पुत्र के ही विषय में अब जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने, संजय ने धृतराष्ट्र को विश्वास दिलाया कि उनके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे। उनके बेटे समझौता नहीं करेंगे, युद्ध करेंगे, ये आश्वासन दिया। उन्होंने राजा को बताया कि उनका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। तो अब ये समझिए कि ये उस सेना में सेनापति द्रोणाचार्य है और सेनापति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। राजा हो तो भी सेनापति के अनुसार ही सेना चलती है, राजा के अनुसार नहीं। सेनापति, इसीलिए उसे सेनापति कहते हैं। तो सारी व्यवस्था, कैसे युद्ध करना, क्या करना, सारा प्लानिंग द्रोणाचार्य सेनापति का था और इसीलिए उनको रिपोर्ट देने के लिए कि क्या है सामने, वो रिपोर्ट देने के लिए दुर्योधन चला गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। तो भले वो राजा है, लेकिन उसे सेनापति के पास तो जाना ही पड़ेगा। अतएव, और फिर गंभीर है स्थिति, अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। दौड़ के सेनापति के पास पहुंच गया। देखो ये कैसी इन लोगों ने कैसा सब व्यवस्था। तो क्यों भागा भाई, अपने स्थान पर बैठा रह सकता था, सेनापति जो आदेश देंगे वैसा करना है, परंतु नहीं। क्यों? डर गया था। उनकी व्यूह रचना को देखकर ऐसा डर गया था कि अपने डर को वो संभाल नहीं पाया, इसलिए चर्चा करने के लिए सेनापति के पास पहुंच गया। अब फिर आगे देखते हैं क्या होता है, क्या बोलता है। यहाँ पर दुर्योधन उवाच लिखा नहीं, परंतु अब दुर्योधन ही बोल रहा है। श्लोक 1.3 पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। पश्य, देखिए, एताम, इस, पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों की, आचार्य, हे आचार्य, गुरु, महतिम, विशाल, चमुम, सेना को, व्यूढ़ाम, व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव, तुम्हारे या आपके, शिष्येण, शिष्य द्वारा, धीमता, अत्यंत बुद्धिमान। अनुवाद, हे आचार्य, दुर्योधन द्रोणाचार्य को, अपने गुरु को और सेनापति का रोल जो कर रहे हैं उन्हें कह रहा है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब तात्पर्य के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी सब क्लियर समझाते हैं। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन
महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। दुर्बुद्धि, दुराचारी, दुर्बुद्धि, दुर्मति, दुर्योधन, नाम ही दुर्योधन है। ऐसे कहते हैं कुछ लोग कि वास्तव में ये सबके जिसका दू 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 है वहाँ सब वास्तव में सू था, अर्थात नाम सूर्योधन था। लेकिन जैसे वो सुशासन, सूर्योधन ऐसे, परंतु फिर लेकिन शास्त्रों में तो हमने दुर्योधन ही पढ़ा है, ऐसा लोग मानते हैं। परंतु क्योंकि कौन पिता अपने बेटे का नाम दुर्योधन रखेगा या दुःशासन रखेगा, परंतु शास्त्र तो ऐसे ही बताते हैं और हम शास्त्रों को ही। तो ये दुराचारी, दुर्मति, दुर्बुद्धि व्यक्ति ऐसी स्थिति में भी अपने गुरु को दोष दिखा रहा है, उनको टॉन्ट मार रहा है। टॉन्ट शब्द तो ये सबसे सर्वसामान्य है, भारत में सब जानते हैं टॉन्ट मारना किसको बोलते हैं। तो टॉन्ट मार रहा है अपने गुरु को, अरे देखो आपका वो बुद्धिमान शिष्य उसने क्या व्यूह रचना की। क्यों टॉन्ट मार रहा है, प्रभुपाद जी अच्छे से समझाते। और परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन कहा उसे प्रभुपाद जी ने, तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। इसलिए अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। ये कथा बहुत लंबी है और दोनों एक ही गुरुकुल में थे और फिर मित्र थे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे। फिर जब द्रुपद राजा बन गए तो उनका अहंकार कुछ बढ़ गया, तो द्रोणाचार्य और द्रुपद में अनबन हो गई। ऐसे सब लंबी चौड़ी, और फिर एक दूसरे के साथ दुश्मनी हो गई। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी संक्षेप में बता रहे हैं कि इस झगड़े के फलस्वरूप, तो ये द्रुपद कौन है, द्रौपदी के पिता। द्रौपदी कौन है, अर्जुन या पांडवों की पत्नी। तो इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। उन्होंने एक यज्ञ किया और अपनी दुश्मनी को अंजाम देने के लिए उन्होंने यज्ञ किया ऐसे पुत्र प्राप्ति के लिए कि जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। और फिर क्या हुआ, द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब ये वो ज़माना पूरा अलग था जहाँ पर सब कुछ नीति नियम के अनुसार ही होता था। युद्ध की नीति, युद्ध के नियम, जैसे शाम को शंख बज गया, युद्ध समाप्त, तो कोई भी दुश्मन अपने दुश्मन के शिविर में आराम से घूम सकता था। कोई उसे छेड़ेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। आराम से एक दूसरों के शिविर में जा सकते थे, मित्र की तरह रह सकते थे। सिर्फ युद्ध भूमि में युद्ध के टाइम पे युद्ध। ऐसे कई नियम थे। एक नियम ये भी था कि यदि भागवत पढ़ेंगे तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे कि जिसमें दुश्मन के पास अपने पुत्र आदि को प्रशिक्षण के लिए भेजा और दुश्मन ने उसे बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया। जैसे शुक्राचार्य के पास बृहस्पति ने, गुरु ने अपने पुत्र को शुक्राचार्य के पास प्रशिक्षण के लिए भेजा और उन्होंने उनको प्रशिक्षण दिया। ऐसा नहीं कि गुरु और बृहस्पति और शुक्राचार्य दुश्मन है तो मैं क्यों तुम्हारे बेटे को ट्रेनिंग दूं, ऐसा नहीं, नियम है। तो जो शरण में आया, शिष्य बना, उसे पूरा प्रशिक्षण देना। तो यहाँ यही हुआ कि द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को
द्रोणाचार्य के ही पास उसको जिसको मारना है, उसको मारने वाले के उसको जो जिसको वो मारने वाला है उसी के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा कि जाओ द्रोणाचार्य से शिक्षा लो और फिर उसी को मारना है, उसी शिक्षा के बल से। द्रोणाचार्य को पता था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सत्यनिष्ठ सच्चे गुरु की तरह उन्होंने सारा जो कुछ ज्ञान था वो सब धृष्टद्युम्न को दिया और उसी के फल स्वरूप धृष्टद्युम्न ने पूरी पांडवों की सेना की व्यूह रचना की। कौन से प्रशिक्षण के द्वारा? जो प्रशिक्षण उसे द्रोणाचार्य से प्राप्त हुआ, यही यहाँ बताना चाहता हूँ। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध से सजग रहे और समझौता न करे। तो उसने टॉन्ट मार दिया और कह दिया आपने ही ट्रेनिंग दी है ना इसे, अब देखो उसने आपकी ही ट्रेनिंग से यह सब किया है तो थोड़ा सावधान रहना, आपकी ही ट्रेनिंग है, बहुत उत्तम ट्रेनिंग है, हमारे पर भारी नहीं पड़ जाए तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसा उनको टॉन्ट मार के इंगित किया, इशारा किया अपने गुरु को। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था दुर्योधन कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। ये भी टॉन्ट मार रहा था कि आपके पांडव प्रिय हैं, अर्जुन तो विशेष प्रिय है, कुछ उसके प्रति पक्षपात मत करना। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है, इसलिए आप ऐसी कोई उदारता मत दिखाना। और एक और श्लोक ले लेते हैं और फिर विराम लेते हैं। श्लोक संख्या 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी। अत्र यहाँ शूराः वीर, महाईशु आसाः महान धनुर्धर, भीम अर्जुन भीम तथा अर्जुन, समाः के समान, युधि युद्ध में, युयुधानः युयुधान, विराटः विराट, च भी द्रुपदः द्रुपद, च भी महारथः महान योद्धा। अनुवाद। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो अब दुर्योधन सामने वालों की सेना के का वर्णन कर रहे हैं कि इनमें अनेक महान योद्धा भी हैं, बड़े बड़े धनुर्धर हैं। कैसे? इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान, ऐसा कहते हुए उन्होंने ये समझा दिया कि भीम और अर्जुन सबसे श्रेष्ठ हैं। ये दुर्योधन कह रहा है और ये वर्णन कर, क्यों द्रोणाचार्य नहीं देख सकते? सब जानते हैं, लेकिन किसी विशेष कारण से वो द्रोणाचार्य को ये सब बता रहा है और कह रहा है इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान ही युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। यथा, और फिर उदाहरण दे रहे हैं, कौन? युयुधान, विराट तथा द्रुपद जैसे महारथी हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं
यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समान धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। तो धृष्टद्युम्न तो द्रोणाचार्य का शिष्य था, परंतु इतना बड़ा महारथी नहीं था कि जिससे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो। लेकिन फिर भी बहुत बड़े बड़े ऐसे दूसरे योद्धा थे जिनसे तकलीफ हो सकती थी। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है। तो दुर्योधन को लगता था कि मेरे विजय के रास्ते में ये बाधक हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। दुर्जेय का अर्थ है जिसको जीता नहीं जा सकता। ऐसे अजय या दुर्जेय ऐसे कई योद्धा थे। और फिर उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। तो क्योंकि ये जानता था कि सर्वश्रेष्ठ तो अर्जुन और भीम हैं, तो इन दोनों के साथ ये सब की तुलना कर रहा है। जैसे कि यहाँ बताया है युयुधान, विराट तथा द्रुपद, ये तीन का नाम यहाँ लिया है। और आगे फिर वो उनके और कुछ वीरों का नाम लेगा, फिर अपने वीरों के बारे में बताना आरंभ करेगा। तो यहाँ पर आज विराम लेते हैं। ये बहुत लंबा सफ़र है और बहुत आनंदपूर्ण भी है। आप लोगों को आशा है ये सब स्पष्ट हो रहा होगा और आनंद भी आ रहा होगा। किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा आज विराम लेते हैं। अपना वीडियो भी कुछ क्षण के लिए ऑन कर सकते हैं। कोई प्रश्न? ठीक है, तो विराम लेते हैं। आज मैं देख रहा हूँ बहुत ऐसे भक्त भी जुड़े हैं जो दैनिक क्लास में नहीं जुड़ते हैं। बहुत अच्छा लगता है, सब जुड़ते हैं तो प्रयास करना चाहिए रोज़ जुड़ने के लिए। तो आइए प्रणति निवेदन करके फिर विराम लेते हैं और फिर समूह जप करते हैं जो कोरोना रोग से पीड़ित भक्त हैं उनके लिए। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।